देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लाइफ। कितने लेवल्स होते हैं? 4 लेवल्स ऑफ लाइफ। सबसे पहला लेवल होता है सर्वाइवल का लेवल। देखो तुम लोग देश के बारे में तो तब सोचोगे ना जब तुम्हारे पास कुछ होगा। इफ यू आर नॉट फ्री यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। अगर मैं खुद ही फ्री नहीं हूं, मैं खुद ही फंसा हुआ हूं, मेरे ऊपर इंडिविजुअली खुद ही कर्जे आ गए, या मेरे ऊपर खुद ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, या घर में वो परिस्थितियां नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो हम क्या बदल देंगे, किसे बदल देंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। देन द वेरी फर्स्ट लेवल इज द सर्वाइवल लेवल। हम सब लोग सर्वाइवल लेवल पे फंसे हुए हैं, सर्वाइवल लेवल पे फंसे हुए हैं। एंड सर्वाइवल लेवल का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान में ज्यादातर लोग फंसे हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जब मैं 40 किलोमीटर आजू बाजू जाने की बात करता हूं, आप जाओ तो लोग अपना दिन का गुजारा 50 रुपए में करते हैं। 50 रुपए में अपने दिन का गुजारा 50 रुपए में करते हैं। 50 रुपीज पर डे इज देयर लिविंग कॉस्ट। 50 रुपीज पर डे इंडिविजुअल। क्या होता है 50 रुपए में? बट दैट इज देयर लिविंग कॉस्ट। 50 रुपए पर डे। और इतनी कम पूरे वर्ल्ड में शायद ही मैंने कहीं देखी होगी। 50 रुपीज पर डे में वो अपना गुजारा कर रहे हैं। एंड मैं कहता हूं एक अच्छी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, आप सरवाइव ही करते रहोगे, 50,000 पे भी कुछ नहीं होता। यहां पे कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है एनीबॉडी? ऑलराइट, 50,000 और 50,000 प्लस या 50,000 के आसपास। सर क्या 50,000 में बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है? आप बताइए। ब्लू शर्ट? हाँ, ज्यादा में चल रही है? नहीं, यू आर अर्निंग मोर देन दैट, दैट्स ओके, बट क्या 50,000 में जिंदगी चल सकती है? नॉट अ गुड लाइफ। यू कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ। थैंक यू। सी इफ आई टॉक अबाउट, आज आपको लग रहा है कि चलो मेरे पास 50,000 है या मेरे पास 1 लाख है। आपका डेली एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट सर्वाइवल मेरे हिसाब से, इफ वी आर लिविंग इन इंडिया राइट नाउ, एंड इफ आई टॉक अबाउट कि आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें चाहिए। मकान भी बात कर रहा हूं मैं, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें चाहिए और अच्छा चाहिए, सर्वाइवल से ऊपर चाहिए, तो मिनिमम योर मंथली इनकम शुड बी 4 लाख रुपीज। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं? से आए 4 लाख रुपीज। बट इफ आई टॉक अबाउट कितने लोग 4 लाख रुपए कमाने के लिए भी स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? इंडिया के अंदर क्या 1 लाख रुपए को अच्छी इनकम माना जाता है? दैट इज जस्ट द क्वार्टर ऑफ 4 लाख रुपीज। मेरे को भी ऐसा था कि यार 1 लाख रुपए की जब मेरी इनकम होगी ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैंने 17 साल की उम्र में शुरू किया कमाना। ऑलमोस्ट 18 से पहले मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना थी। फ्लक्चुएशंस थी, ये नहीं कहूंगा कि मेरी स्टेबिलिटी थी। कभी 50,000 भी आता था, कभी 1 लाख भी आता था। ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा कि आता होगा, बट ठीक है, 18 साल के आसपास मैं 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेता था। तो 1 लाख रुपए की जब मेरी इनकम हुई तब भी कुछ खास नहीं हुआ, खास नहीं हुआ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आई स्टार्टेड विद माइनस। मेरे फादर का जब मैं 17 साल का था एक बहुत बड़ा लॉस हो गया उनके बिजनेस में, बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो उनका जब लॉस हो गया तो उनका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बहुत कम हो गया मैं बोलूँगा, काम तो वो फिर भी कर रहे थे, बट उनके ऊपर कुछ कर्जे हो गए, कुछ डेट हो गए। एंड मुझे क्लियर दिख रहा था जितने उनके ऊपर कर्जे हो गए, जिस हिसाब से वो कमा रहे हैं, वो घर भी चलाएं और कर्जे भी पूरे कर दें, शायद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे। सो मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हमारे पास जीरो पैसा था। आई क्लियरली से आई स्टार्टेड विद माइनस। जब मैंने शुरू किया तभी मैं माइनस में था, हम पहले ही गड्ढे में थे। तो पहले तो उस गड्ढे को भरना था, तो फिर जमीन पर आना था, उसमें मुझे काफी टाइम लगा। ठीक है, गड्ढे भी भर दिए, बट 1 लाख रुपए से गड्ढे भी नहीं भरे थे, उससे ज्यादा कमाने पे गड्ढे भरे थे। तो गड्ढे जब भर दिए, उसके बाद भी मैंने ये फील किया कि इट इज जस्ट अ सर्वाइवल ओनली। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की इनकम, ये सर्वाइवल है। एंड शायद ज्यादातर लोग इंडिया में इससे भी ऊपर नहीं सोच पाते। कितने लोगों को लगता है यहां तक भी नहीं सोच पाते लोग? से आए नहीं सोच पाते लोग।
4 लाख रुपए मैं कर रहा हूं, उससे ऊपर सोच ही नहीं सकते। उनको ऐसा लगेगा लिमिटेशन होगी। 90% लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये होता है सर्वाइवल। रोटी कपड़ा मकान में फंस गए, सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं। इसके ऊपर एक लेवल आता है सिक्योरिटी। क्या आता है? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी एक वो लेवल मैं समझता हूं कि कम से कम आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर हो, पहली बात तो, और आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग योर लिविंग कॉस्ट, आप रहने की जो भी आपका खर्चा है, जो भी आपके डेली एक्सपेंसेस हैं, इंक्लूडिंग योर ईएमआईज जो आप लोगों ने ले रखी हैं, किसी भी तरीके की ईएमआई आपके ऊपर है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो आपकी जेब से पैसा डेबिट होता है, जो पैसा आपकी जेब से जाता है, उस सबको मिला दो इंटू 3, कम से कम उतना 3 महीने का आपके अकाउंट में जितना भी आपकी लिविंग कॉस्ट है, आज के हिसाब से तो चलो कम होगी, बट व्हेन यू विल हैव द इनकम ऑफ 4 लाख रुपीज, आपके शायद मंथली एक्सपेंसेस लाख रुपए के आसपास होंगे मिनिमम। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इतने होंगे, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, जो क्योंकि जब मेरी 4 लाख की इनकम थी मेरे इतने एक्सपेंसेस थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो आपके अकाउंट में लिक्विड कैश पड़ा हुआ होना चाहिए हर वक्त। और मैं तो बोलता हूं अगर आपकी 4 लाख रुपए महीने की इनकम है तो कम से कम 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में लिक्विड में पड़ा होना चाहिए। आई डोंट टॉक अबाउट एसेट्स कि आपने अभी घर क्या ले रखा है, आपके पास क्या क्या है, आपने जमीन कितनी ले रखी है, आपने शेयर कितने खरीद रखे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड मनी। हाउ मच लिक्विड मनी यू हैव राइट नाउ? लिक्विड मनी यू हैव, अकाउंट में लिक्विड मनी कितना आपके पास? सो आय से एक तो आपके एक्सपेंस इंटू 3 गुना आपके जितने भी एक्सपेंस आज महीने के, उसका 3 टाइम्स आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। वो आप किसी भी लेवल पे हो तब भी होना चाहिए। अगर आप 50,000 कमाते हो और आपकी लिविंग एक्सपेंस 20,000 रुपीज है, तो 60,000 रुपए आपके अकाउंट में लिक्विड होना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं क्यों होना चाहिए। और सिक्योरिटी के लेवल में पहुंचने के लिए अगर आप 4 लाख रुपए महीना कमाते हो, उससे ज्यादा कमाते हो, तो आपकी महीने की इनकम का मल्टीप्लाई बाय 3, कम से कम 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में लिक्विड पड़ा होना चाहिए। If you have that much amount of money and you have continuous income of 4 lakh rupees, then you are secured, I'll say you are in the secured level of life. एक पहले हो गया सर्वाइवल कि तो भैया मैं तो अपना बस रोटी पानी के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए रोज भाग रहा हूं। ठीक है, मेरे पास 12 लाख रुपए अकाउंट में, मेरी 4 लाख रुपए की इनकम है, आपने रोटी कपड़ा मकान बना लिया, उसके बाद ही मैं बात कर रहा हूं सर्वाइवल की। आपने रोटी कपड़ा मकान आपका बढ़िया है, उसके बाद आपने सर्वाइवल की स्टेज क्रॉस करी एंड यू आर इन द सिक्योर्ड लेवल ऑफ लाइफ। यहां पे कितने लोग ऑनेस्टली बताना कि रोटी कपड़ा मकान बन गया बढ़िया, 4 लाख रुपए महीने की इनकम है और 12 लाख रुपए अकाउंट में पड़े? कोई यहां पर? 99% लोग ऐसे नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। कितने लोगों के अकाउंट में 12 लाख रुपए लिक्विड पड़ा हुआ है? वेरी फ्यू। सो एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट हैपन, देश में रिसेशन आ जाए, आ भी सकता है, हो सकता है वी आर वेरी क्लोज, और जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि रिसेशन आना शुरू हो चुका ऑलरेडी। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हजारों लोगों की नौकरी चली गई, एक सेकंड में फायर्ड, काम नहीं चल रहा, माल नहीं बिक रहा, पैसा नहीं है, बाहर निकाल दिया। ऐसा हुआ? एंड किसी भी सेक्टर में ऐसा हो सकता है। इज इट एसेंशियल कि ऑटोमोबाइल में हुआ तो किसी और में नहीं हो सकता? किसी में भी हो सकता है। अब जिन लोगों के पास, मैं अभी एक सिक्योरिटी की बात कर रहा था कि 3 महीने का भी पैसा अकाउंट में नहीं है, जो कि 90% लोगों के पास नहीं था। जब उनकी नौकरियां गई, उनके अकाउंट में पैसा नहीं था। क्या हुआ उन लोगों का? अब उन पर जॉब नहीं है, क्या बैंक उन्हें लोन देगा? बैंक लोन नहीं देगा भाई, जॉब नहीं है। अच्छा, उनके आसपास के रिश्तेदार भी उन्हीं के जैसे होते हैं, उनके पास भी कुछ खास तो होता नहीं है, तो वो कहां से देंगे? सो अभी हमारी 99% पॉपुलेशन सर्वाइवल मोड पे है, सर्वाइवल मोड पे है। 99% पॉपुलेशन सर्वाइवल मोड पे है। तो अगर देश में रिसेशन आ गया, पैसा हुआ नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वेनेजुएला जैसा हाल हो सकता है। यहाँ पे चीजों के दाम इतने बढ़ जाएं, 38 लाख करोड़ का अगर कर्जा नहीं दे पाई हमारी गवर्नमेंट, तो क्या होगा? अच्छा, रिसेशन आ गया तो मतलब इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही मतलब वो टैक्सेस नहीं दे पाएंगी, टैक्सेस नहीं दे पाएंगी तो क्या होगा?
तो हमारी जो मेंटेनेंस भी हो रही है, जैसे रोड की मेंटेनेंस हो रही है, या गवर्नमेंट जो मेंटेनेंस करती है वो भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। जब वो नहीं कर पाएगी वो और कर्जा लेने जाएगी। बट अगर एक आदमी पहले के कर्जे नहीं दे पा रहा तो उसे आगे के कर्जे मिलेंगे? अभी तो गवर्नमेंट आपके नाम पे बॉन्ड्स इश्यू करके तुरंत उठा लेती है पैसा बाहर से, तुरंत उठाती है, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हारे नाम पे कर्जे लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता था अभी तक कि तुम्हारे नाम पे सरकार ने 38 लाख करोड़ का कर्जा लिया हुआ है? तुम्हें पता ही नहीं था। और तुम्हें बताएगी थोड़ी, तुमने तो उसे इलेक्ट किया है, जिता दिया तुमने, बट अब जिताए क्या, किसे जिताएं, ऑप्शन ही लिमिटेड है आपके पास। यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं, आप कुछ सोच पा रहे हो, कुछ दिमाग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले तो आपका आ गया सर्वाइवल स्टेज, दूसरा आ गया सिक्योरिटी। तो पहले बात तो सर्वाइवल और सिक्योरिटी पे ही आधे लोग अटक जाते हैं, यहां तक ही आने में उनकी जिंदगी कट लेती है। ऐसा होता है? अच्छा, इसके बाद आता है लेवल सक्सेस। अब सक्सेस का मतलब होता है, थर्ड लेवल ऑफ लाइफ होता है सक्सेस का मतलब कि हम जो करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, वो हम कर पाए। इसके साथ साथ हमारी जरूरतें और ख्वाहिशें हम दोनों पूरी कर सकें, जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी कर सकें, देन आई एम सक्सेसफुल। अगर मैं अपनी जरूरत भी पूरी कर सकता हूं, वैसे तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। कोई बच्चा एक क्लास के अंदर 40 बच्चों के अंदर फर्स्ट आ जाता है, वो कहता है मैं कामयाब हूं, वेरी नाइस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के 4 लेवल पे आप कितने कामयाब हो, ये यहां से पता लगेगा कि अगर जो आप करना चाहते हो वो आप कर सको, जहां आप जाना चाहते हो आप जा सको, आपकी जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी हो जाए, तो आप कामयाब हो। अब मुझे बताओ यहां पे कितने लोग कामयाब हैं? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो कितने लोग कामयाब हैं? वेरी फ्यू, हैंडफुल ऑफ पीपल। मैंने 3 स्टेजेस क्रॉस करे जिंदगी के, एंड आई विल टॉक अबाउट 4th स्टेज। यहां तक भी लोग पहुंच जाते हैं कि उनकी जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी होने लग जाए, इतना पैसा भी है, टाइम भी है, सब कुछ है, ये भी कर लेते हैं लोग। बट इसके ऊपर का लेवल पे बहुत कम लोग आ पाते हैं। एंड अगर आपको ये जिंदगी मिली है तो ये चारों लेवल्स पे चढ़ने के लिए मिली है, वरना इस जिंदगी का कोई मायने नहीं है। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया, इसलिए क्योंकि आप ये 4 सीढ़ियों पे चढ़ पाओ। बट पीपल नेवर क्लाइंब द लेडर्स बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है ये सीढ़ियां भी चढ़नी होती हैं। द 4th लेवल ऑफ लाइफ, देखो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो जाओगे कैसे? जब पता ही नहीं कि अमेरिका नाम की कोई जगह है तो जाएंगे कैसे? पता तो हो पहले, है तो सही भाई, हमें मार्स पता है, मार्स पे शायद चले भी जाएं, पर कोई ऐसा ग्रह जो अभी हमें पता ही नहीं हम जा सकते हैं क्या? जो हमें पता ही नहीं होगा हम जाएंगे कैसे? अबे इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता कि 4 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाना होता है बेटा, हम अपने घर में अपने बच्चे को नहीं सिखाते, तो वो पहुंचेगा कैसे जब उसे पता ही नहीं, उसने सुना ही नहीं, उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कोई बताने वाला ही नहीं था, तो पहुंचेगा कैसे? जब तुम्हें कोई ऐसा पुष्कर राज ठाकुर जैसा कोई बंदा मिला ही नहीं जो ये बोले ये करना होता है। हमारी जो मैंने बोला ना 40 किलोमीटर के इधर उधर आजू बाजू जाओगे, गांव में लोग रहते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन सक्सेस नाउ। उन्हें कामयाबी से फर्क नहीं पड़ता, कामयाबी को समझेंगे भी नहीं, उन्हें सिर्फ जादू से फर्क पड़ता है। जादू, जादू हो जाए कोई लाइफ में, कहीं से मुझे पैसे पड़े हुए मिल जाए, गड्ढा खोदूं खजाना मिल जाए, बाबा के पास जाऊं कृपा हो जाए। देश बर्बाद हो रहा है। भगवत गीता सुनने तो जाते हैं, आज तक उसमें एक पंक्ति के ऊपर अमल नहीं किया होगा, सुनने चले जाते हैं। गांव गांव की औरतें काफिला बना के चल रही है, जी हाँ जी गीता सुनने जा रहे हैं। गीता में पहली चीज लिखी है कर्म कर लो, कर्मी पूजा है वो करना नहीं है। देश में झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में झगड़े हो रहे हैं, ना उन्होंने कुरान पढ़ी ना इन्होंने गीता पढ़ी और लड़ रहे हैं, तू हिंदू मैं मुसलमान, मार ले एक दूसरे को। और फिर उसके बाद जो तबाही होती है उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट खर्चा करे, फिर इलेक्शन में इसी को मुद्दा बना दो, फिर जीत जाओ, फिर तुम्हारे नाम पे कर्जा ले लो,
तुम्हें तो पता ही नहीं ना, तुम तो अपने हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता आगे क्या होगा, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। तुम्हें क्या पता। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, कुछ चीजें पूछी देश के बारे में, सर हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर सकते हैं। कोई बताने वाला ही नहीं था उसे कि वो क्या कर सकता है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हम ये हालत को बदल दें। से आए ऑलराइट। सो मैंने ये सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा पहले तो देश को ना, अच्छा इसके बाद पहले 4th लेवल की बात करते हैं, इसकी आगे बात करेंगे। तो 4th लेवल होता है सिग्निफिकेंस। पहला क्या था, सर्वाइवल। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या है, सिग्निफिकेंस। 4S ऑफ लाइफ, 4S ऑफ लाइफ, 4 लेवल्स ऑफ लाइफ, 4S। सर्वाइवल, सिक्योरिटी, सक्सेस, सिग्निफिकेंस। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंस? जब एक आदमी 3 लेडर्स को क्रॉस कर लेता है तो जिंदगी जीने का एक मोटिव होना चाहिए। अब क्या मतलब, कामयाब भी हो गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब क्या जिंदगी में, ये लोगों को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है, अब क्या आगे। बट जिंदगी खत्म हो गई, पैसा कमा लिया, फ्री भी हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, अब क्या। करोड़ रुपए कमा रहे थे तो करोड़ रुपए महीने के कमा रहे थे तो करोड़ रुपए दिन पे पहुंच जाओ, बस यही है। नो जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने आप से पूछा कुछ टाइम पहले कि पुष्कर तू जहां तक पहुंचना चाहता था पहुंच गया। मैं 16 लाख रुपए महीने तक पहुंचना चाहता था, बहुत पहले पहुंच गया। 16 के 32 भी हो गए, 32 के 64 भी हो गए, उसके भी डबल हो गए। अब क्या, अब और डबल कर ले, बस दैट्स इट। नो, व्हेन आई एम सक्सेसफुल, here starts the next level of life, and that is significance. And significance होता है कि मुझे इस लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, मुझे ये जिंदगी मिली है तो मुझे इसे मीनिंगफुल बनाना है। मुझे सिर्फ अब अपने लिए नहीं करना, मुझे लोगों के लिए करना है। अपने लिए जी के, अपने लिए पैसा कमा के मैं भी उन एनआरआईज की तरह देश छोड़ के चला जाता हूं, अपने लिए तो होगा, चलो अपनी फैमिली के लिए हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट यू ऑल, हु विल डू फॉर यू। कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो, कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो। देयर इज नोबडी टू शो द पाथ। करना क्या है, कैसे करना है, होगा कैसे। कुछ बड़े बड़े ज्ञानी लोग, गुरु लोग बोलते हैं जिंदगी का मतलब क्या है। मैं कहता हूं यही 4 लेवल है जिंदगी के मतलब। मुझे नहीं पता तुम क्या कहते हो कि भगवान और मोक्ष, वो बात की बात है। सिग्निफिकेंस के ऊपर का लेवल होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, दैट्स द 5th लेवल ऑफ लाइफ प्रोबेबली। बट उससे पहले इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, उससे पहले इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। यहां पे कोई जैनी है? जैन? ओके, यू आर जैन। आपके तीर्थंकर होते हैं, है ना? कोई भी एक तीर्थंकर बताओ जो राजा नहीं था या जिसके पास पैसा नहीं था। देयर इज नोबडी। भगवान राम वॉज अ किंग। कृष्ण जी क्या ग्वाले थे? नो। किसके बेटे थे वो? यशोदा के? किसके थे? देवकी के। देवकी के हस्बैंड गरीब थे? नो। ओके, अच्छा कृष्ण जी क्या राजा बने बाद में दोबारा? बने, द्वारका बनाई उन्होंने, है ना? सब कुछ था उनके पास जिंदगी में। गौतम बुद्ध की बात करें, वो गरीब थे ना, गरीब। He was a king, right? Yes. All right. तो it is hence proved कि ये levels of life हैं, इसे चढ़े बिना तुम मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते। ओशो का नाम सुना है किसी ने? ओशो का नाम? उन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी तो उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया कि इतनी गरीबी है देश में और ये है और वो है और आपने रोल्स रॉयस खरीद ली, पैसा तो बहुत है आपके पास।
तो क्या आंसर था उनका? आप कोई भी एक साधु महात्मा बताइए जो बहुत बड़े हों और उनके पास पैसा ना हो, एक बताओ, एक भी नहीं पता होगा आपको। जिस मर्जी का नाम ले लो, पैसा बहुत है सबके पास। Everybody has money and they have enough money that they do not know how much money I have, and that is I call success. भाई इतना हो कि पता ही ना हो। Everybody, Baba Ramdev, is he poor? No, sir. Is he poor? No. My God, he is too rich, filthy rich. Yes, sir. Any Baba you talk about, he has money. और तुम पहले जाओ, मोक्ष पे जाओ तुम। नो मीन यार, नो मीन। भगवत गीता सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैंने आपको लेवल्स ऑफ लाइफ बताया, पहले 4 ही बताया, 5th के ऊपर मैं बात नहीं करता। जब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगा तब करूंगा। अभी तो मैं खुद 24 साल का हूं। अभी मैं तो सिग्निफिकेंस पे आ जाऊं। मैं अभी तीसरी सीढ़ी पे हूं। मैं कैसे 5वीं सीढ़ी की बात कर सकता हूं? हाँ, मैं चौथी की तरफ जा रहा हूं। दैट इज व्हाट आई नो, सो आई कैन टॉक अबाउट इट, है ना। कहते ना, प्रीच व्हाट यू डू, वो बताओ, वो सिखाओ जो आप कर रहे हो। तो मैं वहां तक सिखा सकता हूं जहां तक मैं गया हूं। मैंने करोड़ों कमा लिए तो करोड़ों कमाना सिखा सकता हूं क्या? दैट्स इट। एंड मैं तो बोल रहा हूं मैंने 0 से भी नहीं, मैंने माइनस से किया। कितने लोग यहां पे माइनस में? ऑनेस्टली बताना। I know, yeah, you see the hands यार। I know, तुम्हारे पे इंडिविजुअल कर्जे अलग है और देश के ऊपर कर्जे अलग है। वाओ। So I know you have to climb these ladders. So the 4th level of life is significance, right? The 5th is spirituality. उसके ऊपर तब बात करेंगे जब मैं पहुंच जाऊंगा, बट उससे पहले अभी आपको उसकी जरूरत भी नहीं, ऑनेस्टली, if I talk about शांति, ध्यान लगाओ। अरे वो बिजली के बिल लेने आ गए, बिजली काट रहे हैं, सारा ध्यान चला गया। अभी एक व्यक्ति से मिला मैं, तो वो महीने का 25 से 1 लाख रुपए कमाते होंगे। उन्होंने बोला, सर मेरी टीम के अंदर एक लीडर हैं और आज वो महीने का 5-10 लाख रुपए कमाते हैं, बट एक टाइम था जब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे। उनकी पता नहीं बेटी की शादी होनी थी या भांजी की शादी, पता नहीं किसी की शादी होनी थी, और घर पे लड़की वाले देखने आए और बाहर से बिजली वाले आ गए बिजली काटने। तो कहते हैं उन्होंने उनके पैर छुए कि घर के अंदर अभी लड़की को देखने आए हैं, आप प्लीज 2 दिन बाद आ जाना, मैं पैसे अरेंज करके रखूंगा। सो ये सिर्फ सुनने और सुनाने की बातें नहीं है, ये रियलिटी है इंडिया की। ये हो रहा है, ये हो रहा है। इट इज हैपनिंग दैट पीपल डू नॉट हैव मनी। You can't be at peace. अगर घर पे बच्चे भूखे मर रहे होंगे, तुम्हें क्या शांति मिल सकती है? तुम ध्यान ही नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते। कब तक? जब तक वो लेवल्स ऑफ लाइफ आप चढ़ो ना। इफ यू हैव पीस ऑफ माइंड विद मनी, उसके बाद आप ये सब कुछ करोगे, सब अच्छा भी लगेगा और ये जरूरी भी है। But till the time you do not have money, you will struggle in life. दुर्गति वाली जिंदगी जियोगे। मैं रोज पूजा पाठ करता हूं, मैं भी ध्यान लगाता हूं, मैं बोलूंगा उसकी बहुत जरूरत है, करना भी चाहिए, बहुत जरूरत है, बट वो सब कुछ नहीं है। मैं पूरे दिन करता रहूं, कर्म ना करूं तो कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास रखते हो, दैट्स गुड। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, जो पूजा पाठ का सिस्टम है, उसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी हुई है, मैं करता हूं बात। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नमाज पढ़ते हो, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सो यू हैव टू डू एवरीथिंग, व्हाटएवर यू डू, बट इट इज नॉट एवरीथिंग फॉर यू। अब वो करना है वो सब कुछ जो आपको आपके कल्चर में सिखाया गया। हम अपने इंडियंस हमारा कल्चर भी भूलते जा रहे हैं। नाउ सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने सोचा, जैसे मैंने बोला कि उस आदमी जो पीक मारी नीचे, उसे मैं नहीं बदल सकता, बट उसके बच्चे को शायद बदल सकता हूं। हर स्कूल में मैं नहीं जा सकता, बट हो सकता है
यहां पे कुछ ऐसे मुझे सज्जन मिल जाए जो स्कूल में गांव पे मेरा मैसेज पहुंचा दे। कैन यू डू इट फॉर मी? सो आई थॉट अबाउट इट, इट विल टेक टाइम पुष्कर, वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि एक दिन में ना सोच बदलेगी ना तुम्हारी जेब का साइज बदलेगा, एक दिन में तो नहीं होगा, बट होगा जरूर। मैंने कहा 38 लाख करोड़ का कर्जा है आज, कल को बढ़ेगा 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अभी तो देश का कुछ नहीं हो रहा, बढ़ेगा ये। बट ये खत्म कैसे होगा इसके ऊपर बात करते, कम करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वी हैव टू हैव दिस मच मनी कि हम और देशों को कर्जा देना, हम वो बैंकर बने ना, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आई टेल यू, हमारे पास ना बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है, एंड एक बात बताओ, इंटेलिजेंस की भी कोई कमी नहीं है, सीकर्स की भी कुछ कमी नहीं है। मैंने अपने मन में एक मिशन लिया कि यार मुझे ना इंडिया को अमीर बनाना है, आई हैव टू मेक भारत रिच, नीचे लिखा ऑन द मिशन टू मेक इंडिया रिच। अभी मैंने सोचा मुझे भारत को अमीर बनाने में कैसे बनाऊंगा, मुझे देश का कर्जा खत्म करना मैं अकेला कैसे करूंगा, मुझे लोग चाहिए मेरे साथ। इस देश में बहुत पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोग हैं, उसमें मेजॉरिटी यूथ की है। हमारे पास मेजॉरिटी यूथ की 50% से ज्यादा की बात करें तो यूथ है हमारे पास। इतना यूथ है, मुझे सब नहीं चाहिए, बट मुझे 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाना है कि वो 1 करोड़ टैक्स दे पाए साल का, 1 करोड़ रुपए टैक्स दे पाए साल का। एक बार जब मैंने पैसे कमाए, अभी आगे बजा लेना, जब मैंने पैसे कमाने शुरू करे तो मेरा इनकम आया 4 लाख रुपए का। तो एक व्यक्ति और थे जो 4 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे थे, तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि यार अब तो यार बहुत टैक्स देना पड़ता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितना हम कमाते हैं उसका आधा टैक्स देते हैं, आधा टैक्स देते हैं। अभी आप कमाओगे तो आपको पता लगेगा, अभी तक तो कमाते नहीं, तो टैक्स किस चीज़ का, 5 लाख रुपए तक की इनकम तो माफ़ है, तो 40,000 भी नहीं कमाते लोग, तो 5 लाख रुपए से ऊपर तो कमाते ही नहीं है, बट ऑलमोस्ट 50% टैक्स देना पड़ता है। 50% व्हाट वी मेक वी गिव 50% टैक्स, ऑलराइट। तो मैंने उन्हें बोला यार, जब मेरी 4 लाख रुपए महीने की इनकम हुई, मैंने उनसे पूछा यार टैक्स बहुत देना पड़ता है। कहते पुष्कर शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम टैक्स दे पा रहे हो, और ऊपर वाले को बोलना कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं और टैक्स दूं। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि शुक्र मनाओ कि ऊपर वाले ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम टैक्स दे पाते हो, एंड ये प्रे करो कि ऊपर वाला इस लायक बनाए कि और टैक्स दे पाऊं। तो मैंने सोच लिया मैं जितना कमाता हूं उसका आधा ही मेरे पास बचता है ना, वो भी प्रॉफिट्स। अभी तो इनकम होती है, फिर एक्सपेंस होते हैं, फिर प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। अभी आपको मैंने वैसे 11-12 में अकाउंट्स नहीं पढ़ी थी, बट बिजनेसमैन बनने के बाद अकाउंट सीखनी पड़ती है, ठीक है। आपको बैलेंस शीट बनाना अपने आप आ जाता है, ठीक है, आएगा सबको। तो आ जाता से है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, वो भी मैं बताता हूँ। तो मैं 50 लाख लोग ऐसे क्रिएट करना चाहता हूँ जो साल में 1 करोड़ रुपए का टैक्स दें। तो उसके लिए मुझे लोगों को अमीर बनाना पड़ेगा। तो इंडिया को अमीर बनाने के लिए मुझे आपको अमीर बनाना पड़ेगा, मुझे आपको भी अमीर बनाना पड़ेगा, मुझे आपको भी अमीर बनाना पड़ेगा। तो सच बताना दिल से, कितने लोग मेरे इस मिशन में मेरा साथ देंगे, खुद करोड़पति बन गए? से अगर इंडिया को अमीर बनाना है तो हमें तो अमीर बनना पड़ेगा ना। इंडिया को अमीर बनाना है तो हमें तो अमीर बनना पड़ेगा। तो देश में करप्शन बहुत ज्यादा है, भाई इतना टैक्स देंगे कि इनकी सैलरी 70,000 से 70 लाख कर दो तब भी फर्क ना पड़े, हम भी तो इतना कमाएंगे। बट बात पता है क्या है, हम लोग सोच ही नहीं पाते कि हम इतना कमा सकते हैं। हम लोग सोच ही नहीं पाते कि हम इतना कमा सकते हैं। What do you think? What I am thinking about right now? How much money I want to make? I am not thinking about monthly now. अब मेरा कोई प्लान ही नहीं है कि महीने का 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, मुझे महीने का चाहिए ही नहीं। So I have big plans, I have projects. अब मुझे 2 साल का 500 करोड़ समझ आता है,
देयर आर द लेवल्स ऑफ लाइफ। आज आप पहली खिड़की पे हो तो 10वीं खिड़की से व्यू दिखेगा ही नहीं। कैसे दिखेगा? अभी तो हुई पहली मंजिल पे ना, 10वीं मंजिल से कैसे देखूं? जो 20वीं मंजिल पे वो और ऊपर अच्छा देख पा रहा है। तो हमें ना उस बंदे से पूछना पड़ता है कि ऊपर का व्यू कैसे दिख रहा है, बता तो सही, मैं सुनूं तो सही। तो आप इसीलिए सेमिनार में आते हो, है ना। मैं थोड़ा सा ऊपर खड़ा हूं तो मैं कुछ और नजारा देख पा रहा हूं, आप कुछ और देख पा रहे हो, तो मैं आपको ऊपर से बता सकता हूं कि कैसे हो सकता है, कैसा दिख रहा है। और मेरे से जो ऊपर है उससे मैं सीखता हूं, है ना। जो मेरे से ऊपर है उससे मैं सीखता हूं, भाई कैसा नजारा दिख रहा है, कैसे पहुंचे आप, कैसे हो सकता है ना। ये क्यूरोसिटी होती है हमारे अंदर, क्यूरोसिटी होती है। सो माय मिशन इज टू मेक भारत रिच। हमें इस भारत को अमीर बनाना है, उसके लिए हमें अमीर बनना पड़ेगा, एंड हमें बहुत अमीर बनना है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि उसके लिए देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, राइट। स्टेप बाय स्टेप 1 करोड़ रुपए टैक्स देने के लिए आपको कम से कम, अगर आप जेन्युइन टैक्स दोगे, जैसे भी दोगे यार, जेन्युइन टैक्स देना ना, हमें सरकार को देना है। देंगे देंगे, देखो हम देंगे। तो कहते हैं ना ऊपर वाला, इस लायक तो बनाया टैक्स दूं, क्यों डर रहे हो? बिल्कुल देंगे। आज तो बोल रहे हो, देखता हूं जब 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 पैसे पड़े होंगे जेब में और पता लगेगा यार इतना टैक्स देना है। और वो अच्छा, मेरे मेंटोर है तो साल के एंड में उनके अकाउंटेंट ने उन्हें बोला, भाई साहब इतना टैक्स देना है। कहते पागल हो गया है, कितना कमाया हमने? तो 300-400 करोड़ रुपए के आसपास टैक्स बन गया उनका। वो भी पता नहीं क्वार्टर का बना या ईयरली बना है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वैसे तो इंडिया में क्वार्टरली होता है, तो वो इंडिया से बाहर के हैं। उनका इतना टैक्स देना है। कहते पागल हो गया है, मैं नहीं देना चाहता इतना टैक्स। तो कहते भाई साहब टैक्स तो देना पड़ेगा, सरकार को तो टैक्स चाहिए, टैक्स तो देना पड़ेगा। कहते क्या तरीका है, टैक्स कैसे बच सकता है? कह रहा हवाई जहाज खरीद लो। कह रहा खरीद ले, और हवाई जहाज खरीद लाए, बड़ी बात है, खरीद लाए। नहीं, हम खर्चा करते हैं बिजनेस में तो टैक्स नहीं देना पड़ता, है ना। तो हवाई जहाज खरीद लाए भाई साहब। कहते हैं टैक्स बहुत लगता है, रोल्स रॉयस खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है, टैक्स लगता है। मेरे बिजनेस के लिए मुझे गाड़ी चाहिए थी, मैं कोई छोटी भी ले सकता था, मेरे को टैक्स लगता है, मैंने मर्सिडीज ले ली। हाँ बट ठीक है, ऐसा नहीं मर्सिडीज खरीदी तब भी सरकार को टैक्स गया भाई। ठीक है, सरकार ने टैक्स लेना है, तुम चाहे एरोप्लेन खरीदो टैक्स वो तब भी लेगी। तो टैक्स लगा, टैक्स लगना जरूरी है, ठीक है लगे। क्यों? क्योंकि देश कैसे चलेगा, है ना, टैक्स तो देना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू डू समथिंग फॉर अ कंट्री, द पीपल हु कैन नॉट इवन थिंक दैट मच, जो सोच भी नहीं सकते, उनके लिए भी सरकार ही करती है। बट सच बताऊं, सरकार कुछ नहीं करती। I am not here a supporter of a government. I will not say कि they are doing everything wonderful. इस देश में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबको अपने लिए खुद ही करना है। सरकार ने आके मेरे को 1 रुपए नहीं दिया, हम कमाते हैं, हम सरकार को देते हैं। We are the people who run government. We live in a democracy, right? So कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, कोई कुछ देगा ही नहीं। सिर्फ वो लोग देंगे जो लोग सिग्निफिकेंस के लेवल पर हैं। बिल गेट्स वो कामयाब नहीं है, ही सिग्निफिकेंट। वो कितना देता है वो दे पाता है ना, क्योंकि वो है ही इतना। व्हेन ही हैज एनफ मनी ही कैन गिव टू यू ऑल। ही इज नॉट सक्सेसफुल, ही इज सिग्निफिकेंट। वी हैव टू गेट टू द लेवल ऑफ लाइफ जहां पे हम सिग्निफिकेंट बन पाए। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं कि हम एक्चुअल में 1 करोड़ टैक्स देने वाले इंसान बनेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें सर्वाइवल से बाहर निकलना पड़ेगा सर, हमें सर्वाइवल से बाहर निकलना पड़ेगा। इस सर्वाइवल से बाहर निकलने के लिए हमें 4 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। अब बहुत बड़ी समस्या है हम सबके सामने। पहली बात तो तुम्हें अब तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया गया, ना ही मुझे मेरे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया गया, ना स्कूल में सिखाया गया, ना कॉलेज में सिखाया गया कि 4 लाख रुपए कुछ नहीं होता महीने का। बट 4 लाख रुपए भी दिन के कैसे कमाए जाए कोई नहीं सिखाता, कोई सिखाता ही नहीं है, सोच ही नहीं जाती लोगों की। और मैं कहता हूं जहां तक सोच जाती है वहां तक इंसान जाता है, जहां तक सोच जाती है वहां तक इंसान जाता है। तो अब जाए कैसे? सेम वॉज अ चैलेंज विद मी।
ऑल राइट, आई वॉज इन माइनस, आई डिड मल्टीपल बिजनेसेस। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले एक काम शुरू किया। आज की डेट में क्या है कि ठीक है, आई हैव एनफ मनी, आई कैन ट्राई मल्टीपल बिजनेसेस। ठीक है, मैं कुछ यहाँ से अच्छा हो सकता है ये ट्राई कर लो, यहाँ से अच्छा हो सकता है ये ट्राई कर लो, आई हैव मनी। सो मैंने एक बिजनेस ट्राई किया कि ये करके देखते हैं, उसमें मेरे 7 लाख रुपए लग गए। जिस दिन ट्राई किया उस दिन पता लगा कि ये हम गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तो जिस दिन ट्राई किया उस दिन पता लगा। ठीक है, आप लोगों को तो बताने वाला मैं यहां पे खड़ा हूं कि आप लोगों का पैसा और टाइम बच जाए, बट ठीक है, मेरा 7 लाख रुपए लग गया और वो जीरो हो गया पैसा, वो पैसा जीरो हो गया। आई ट्राइड अ बिजनेस, इट डिडंट वर्क, 7 लाख रुपए जीरो हो गया। चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1-2 दिन में फिर कमा लेंगे। बट इंडिया में कितने लोग 7 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करें और उनका ना चले और वो कहें कोई दिक्कत नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं? इफ देयर बिजनेस विल नॉट वर्क, दे विल थिंक यार जिंदगी भर की कमाई लग गई या जो भी है। पीपल कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस लाइक दिस। ऑलराइट, आई वांटेड टू अर्न मनी, सो पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। अब मैंने बोला तुम्हारे पास तो अभी सर्वाइवल मोड पे पैसे नहीं है, तुम बिजनेस करोगे कैसे? ज्यादातर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। सो सेम हैपेंड विद मी व्हेन आई स्टार्टेड। मेरे फादर जितने पैसे लगा सकते थे उन्होंने उस टाइम पे मेरे बिजनेसेस के अंदर लगाए, उससे मैंने कुछ पैसे कमाए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 17 साल में थोड़ी आया था, मैं तो 20 साल में आया था, बट 17 साल से 20 साल तक मैंने पैसे कमाए। ऑलराइट, वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, बट आई हैड अ बर्निंग डिजायर कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, बिकॉज आई न्यू द लिमिटेशंस ऑफ माय फैमिली, वो मेरे लिए कितना कर सकते हैं। सो उसके ऊपर जो करना है मुझे करना है।